स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के फर्स्ट 5 लेक्चर्स देखने के बाद अगर आपके माइंड में ये ख्याल आया है कि हम मैट्रिक्स पर होने वाले ऑपरेशंस के बारे में और क्या क्या सोच सकते हैं, वो ऑपरेशंस किन किन तरह की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, तो आज मैं आपके इन डाउट्स को सोल्व करने आया हूँ। स्टूडेंट्स, मैं अजय जैन मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम मैट्रिक्स का 6 लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम मैट्रिक्स पर होने वाले सभी ऑपरेशंस पर फॉलो करने वाले प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। चलिए, हम लोग सबसे पहला अपना ऑपरेशन लेते हैं ट्रांसपोज। तो अगर मैं ट्रांसपोज ऑपरेशन की बात करूं तो मैंने आपको बताया है कि ट्रांसपोज एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम मैट्रिक्स और कॉलम के को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उससे मिलने वाला जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसे हम उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहेंगे। तो देखते हैं कि ये ट्रांसपोज क्या क्या रूल फॉलो करता है। पहला मैं बात करता हूँ कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर से ट्रांसपोज करूँ तो मुझे कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आंसर क्या होगा। आप खुद भी सोच सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया, फिर उसका वापस ट्रांसपोज किया, तो बेसिकली जो रोज थी वो फाइनली वापस रोज की प्लेस पे आ गई और जो कॉलम थी वो भी फाइनली कॉलम की प्लेस पे आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ दैट ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट, ए, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, मैं अगर बात कहूँ कि अगर मैं किसी दो मैट्रिसेस के एडिशन का ट्रांसपोज करूँ या सब्ट्रैक्शन का ट्रांसपोज करूँ तो रिजल्टेंट क्या लिखा जा सकता है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ओके, तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको बताएगी यहाँ पे क्या, कि अगर आप कोई दो मैट्रिसेस के एडिशन पर ट्रांसपोज लगाते हैं या सब्ट्रैक्शन पर ट्रांसपोज लगाते हैं तो आप दोनों मैट्रिसेस को सेपरेटली ट्रांसपोज करके भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। थर्ड, हम बात करते हैं ए बी ट्रांसपोज। मीन्स व्हाट, कि अगर हम दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, या हम उसे और किस तरह से लिख सकते हैं, तो उसे हम लिख सकेंगे बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। यस, इट्स समथिंग डिफरेंट। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको इस पर फोकस करना होगा। जब कभी हम दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज करेंगे तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे। अगर हमें सेपरेटली ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करना है ना तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो आप ध्यान दें कि यहाँ ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं है, यहाँ ए बी ट्रांसपोज मीन्स बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर मैं बहुत सिंपल सी भाषा में कहूँ तो क्या कहूँगा कि अगर दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन पर ट्रांसपोज अप्लाई किया है तो पहले मुझे दूसरे वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होगा और फिर उसको पहले वाले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट, अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं दैट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, I can write that A plus A transpose will be a symmetric matrix। इस चीज को शायद मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज मतलब वो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का एडिशन जो रिजल्टेंट देगा वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। दिस इज आवर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A माइनस A ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगेन किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए अगर हम A माइनस A ट्रांसपोज कैलकुलेट करें, A ओरिजिनल मैट्रिक्स है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, तो ओरिजिनल में से अगर मैं उसका ट्रांसपोज माइनस करूं तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन पता हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस होती हैं जिनका ट्रांसपोज करने पर हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस मिल जाता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनका ट्रांसपोज करने पर हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव मिलता है। आपको याद होगा मैंने लिखा था that if any square matrix A follows the property that A transpose is equal to A, है ना, कौन सा A transpose is equal to A, तब हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे कि A transpose is equal to माइनस A, तब हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई थिंक आपको
क्लियर हो गया होगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। और मैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने वाला था कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन क्या रिजल्टेंट देते हैं, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप फिर भी अपने आप को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना चाहते हो तो मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने आप चूज़ कीजिए, ओके, और उसको ट्रांसपोज कीजिए, फिर दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कीजिए और खुद चेक कीजिए कि रिजल्टेंट किस टाइप का मैट्रिक्स आ रहा है। अगर आप खुद करेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट for any square matrix A I can write that A into A transpose and A transpose into A will always be symmetric matrix। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये दोनों ही जो ऑपरेशंस हैं मल्टीप्लिकेशन वाले, इन दोनों से रिजल्टेंट मिलेगा वो हमेशा किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि शायद अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो तो डायरेक्टली इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि ऑप्शनल हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं 7th प्रॉपर्टी की कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करूं, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करूं, तो उसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं दैट के इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करूं या फिर पहले ट्रांसपोज करके फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, दोनों ही बात बराबर होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि ट्रांसपोज ऑपरेशन फॉलो करता है, तो आपको इन प्रॉपर्टीज को याद रखना होगा, समझना होगा और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। तो चलिए मैं आपके सामने बहुत स्पेशल क्वेश्चन लेके चलता हूँ ट्रांसपोज पर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है एग्जाम पेपर्स में, बोर्ड पेपर्स में, तो देखिएगा और उसको लिखने का तरीका भी बताऊंगा। सो क्वेश्चन मेरा दैट फॉर मैट्रिक्स ए represent this matrix as sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। अगर ये एक ए मैट्रिक्स है तो मुझे इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में देखा जा चुका है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर फोकस रखें। तो यहाँ से एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ जो कि क्वेश्चन भी क्लियर कर रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बात हम कह सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसे हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब मैं उस मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, लेकिन वो कैसे किया जाएगा उस पर अभी हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं, मैं सबसे पहले ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूं। तो ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूं, इसका ट्रांसपोज होगा -3 5 7 3। नाउ मेरे पास ए है, ए ट्रांसपोज है, मैं दोनों को ऐड करता हूँ, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट। चलिए ऐड करना आपको आता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। -3 -6 5 7 12 5 7 12 3 and 3 6। ये हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। अब चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका हाफ कैलकुलेट कर लेता हूँ। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया इसका हाफ, तो इसका हाफ कैलकुलेट करने का मतलब है कि मैं इस मैट्रिक्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जब भी मैं किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको सबको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा -3 6 6 and 3।
इस तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को P मान लूँ, सपोज करो, ठीक है, मैंने क्या मान लिया P, तो लेट चेक कि P ट्रांसपोज क्या होगा। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूँ, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, -3 6 6 3, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल किसके इक्वल है, P मैट्रिक्स के इक्वल है। तो सिंस P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P एक मैट्रिक्स था जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो मैं P के बारे में क्या कह सकता हूँ, दैट P इज ए symmetric matrix. So I can write that. So P is a symmetric matrix. Okay. फिलहाल हमें तो इस A मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना था, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैंने A मैट्रिक्स का एक पार्ट तो कैलकुलेट कर लिया जो कि सिमेट्रिक वाला पार्ट है। अब मुझे स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, तो लेट्स सी। मुझे इसके लिए क्वेश्चन रफ करना होगा। आई होप कि आपने क्वेश्चन देख लिया है ना। अब क्योंकि मेरे पास A था और A ट्रांसपोज है, तो मैं अब A माइनस A ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूँ। देखिएगा, A माइनस A ट्रांसपोज, तो A माइनस A ट्रांसपोज, A में यहाँ पर -3 था, तो -3 माइनस -3 दैट विल बी व्हाट, 0। A में यहाँ पे 5 था, 5 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू -2। यहाँ पर A में 7 था, 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ पर 3 था, तो 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज आ गया। अगेन मैं इसका भी हाफ कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो अगर मैं हाफ कैलकुलेट करूँगा तो बनेगा 0 माइनस 1 1 0। ये हमारे पास हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज आ गया। अब इसके बाद मैं इसको क्या मान लेता हूँ, Q मान लिया। सपोज कीजिए मैं इसको Q मान लिया। अगर मैं इसको Q माना तो Q ट्रांसपोज क्या होगा, Q ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ 0 माइनस 1 1 0, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 माइनस 1 1 0, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ Q। ठीक है, मैंने अगर माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपना साइन चेंज कर देंगे। 0 पर साइन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो 1 की जगह -1 हो जाएगा और -1 की जगह 1 हो जाएगा। और जब मैं इस मैट्रिक्स को देखता हूँ तो ये मैट्रिक्स एक्चुअली इसी मैट्रिक्स के इक्वल नजर आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ Q। तो क्या देखते हैं हम, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q आया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या कह सकेंगे, दैट Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो हमने जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट था वो कैलकुलेट कर लिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ हम वर्बली इन दोनों पार्ट्स को ऐड करते हैं। कौन कौन से पार्ट को, एक तो सिमेट्रिक वाले को और एक स्क्यू सिमेट्रिक वाले को। अच्छा, एक बात और, कई बार स्टूडेंट्स जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, वो ये कि वो कई बार Q को ट्रांसपोज ले लेते हैं, जैसे इसको Q मान लेते हैं, जबकि Q क्या था, ये वाला, और P क्या है, ये वाला। तो हम यहीं से देखते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, वर्बली ऐड करते हैं। देखें तो 0 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -3, -1 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 5, 1 प्लस 6 इक्वल टू 7, एंड 0 प्लस 3 3। तो दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आएगा, मैं यहाँ देखता हूँ, तो P प्लस Q अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है -3 5 7 और 3। अगर आप गौर करें तो ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स किसके इक्वल है, A के इक्वल। जो क्वेश्चन में मैंने A मैट्रिक्स लिखा था वो यही मैट्रिक्स था। तो यहाँ पर मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि P प्लस Q कितना आ रहा है, A। तो मैं ये भी लिख देता हूँ कि A इज इक्वल टू व्हाट, P प्लस Q। तो इस तरह से मैंने A को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर दी। सो ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट था, अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किया गया है, तो आई होप कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने वही एक क्वेश्चन लिया और ए मैट्रिक्स हमारे पास था, मुझे इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में देखना था। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ए ट्रांसपोज कैलकुलेट किया। फिर क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज का एडिशन जो होता है वो रिजल्टेंट एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज किया और उसको उसका हाफ किया, जो रिजल्टेंट आया उसको मैंने एक नया मैट्रिक्स मान लिया। मैंने चेक भी किया कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या। उसके बाद ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है, तो मैंने वही ऑपरेशन किया, उसका हाफ किया, एक नया मैट्रिक्स माना
और उसका ट्रांसपोज करके चेक किया कि क्या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या। और जब आप उन दोनों रिक्वायर्ड और ऑब्टेन मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हो P प्लस क्यू, तो आपको क्या मिल जाता है, A मिल जाता है। इस तरह से चाहे कोई भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आप उसे एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अब ट्रांसपोज ऑपरेशन के बाद में हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑन द एडिशन ऑपरेशन। लेट्स सी कि एडिशन पर कौन कौन से ऑपरेशंस एप्लीकेबल होते हैं। एडिशन के बारे में मैंने आपको बताया था, दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब उनका ऑर्डर सेम होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड दैट कि अगर हमें दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो हमें उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट कि एडिशन मैट्रिक्स से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है वो जिस ऑर्डर का होता है वो एक्चुअली उन दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर होता है जिसे हम ऐड करते हैं। तो चलिए कि एडिशन ऑपरेशन पर क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो होती है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपने सुना होगा दैट अगर हम किसी मैट्रिक्स A में मैट्रिक्स B को ऐड करें तो उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स B में मैट्रिक्स A के एडिशन के इक्वल ही होगा। इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मतलब कि दो मैट्रिसेस के एडिशन पर ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं होता। हम A को B में ऐड करें या B को A में ऐड करें, देयर इज नथिंग ऑफ डिफरेंस, दोनों का आंसर जो होगा वो सेम होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए दैट A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। मीन्स कि जब कभी हम तीन मैट्रिसेस का एडिशन करेंगे तो हम इस तरह से अपने प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, ये कि सबसे पहले हम फर्स्ट टू मैट्रिसेस का एडिशन कर लें और रिजल्टेंट को थर्ड मैट्रिक्स में ऐड कर दें, या फिर हम लास्ट टू मैट्रिसेस का एडिशन कर लें और फर्स्ट मैट्रिक्स का उन दोनों के एडिशन को ऐड कर लें, तो रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों में सेम ही होगा। तो कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है उनका एडिशन जो ऑपरेशन है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी है जो कि हर किसी मैट्रिक्स के लिए हमेशा सही होती है। तो आइडेंटिटी क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ दैट A प्लस O इज इक्वल टू A इज इक्वल टू O प्लस A, जहाँ पर ये O जो है वो एक जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स का डिनोशन है जिसका ऑर्डर A मैट्रिक्स के ऑर्डर के सेम होगा। तो अगर कोई भी A मैट्रिक्स, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, अगर उसमें मैं उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दूं तो रिजल्टेंट जो होगा वो वापस क्या आ जाएगा, A मैट्रिक्स आएगा। सिमिलर थिंग हम इसके लिए भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी A मैट्रिक्स के ऑर्डर वाले जीरो मैट्रिक्स में मैं A मैट्रिक्स ऐड कर दूं तो रिजल्टेंट क्या होगा, A मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट बन के आया है इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ किसी वेरिएबल मैट्रिक्स A के लिए जो जीरो मैट्रिक्स होता है वो हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दे और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आपको उसी मैट्रिक्स के ऑर्डर वाला एक जीरो मैट्रिक्स बना देना चाहिए। जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, एडिटिव इनवर्स। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि किसी मैट्रिक्स A में कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि अगर मुझे किसी मैट्रिक्स A में एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड करना है जिससे जीरो मैट्रिक्स आए, तो बेसिकली वो दूसरा मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ A ही होना चाहिए, तभी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेपरेट कर पाएंगे और रिजल्टेंट हमें क्या मिल पाएगा, जीरो। तो मैं ये कह सकता हूँ दैट A प्लस माइनस ऑफ A इज इक्वल टू जीरो और O इज इक्वल टू माइनस A प्लस A, इस तरह से लिखा जाता है। तो माइनस A जो हुआ वो A का एडिटिव इनवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैं A में माइनस A ऐड करता हूँ तो रिजल्टेंट क्या आता है, एक जीरो मैट्रिक्स आता है। सिमिलर थिंग मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस A का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, A, क्योंकि जब मैं माइनस A में ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा,
तो एडिटिव इन्वर्स उस मैट्रिक्स का नेगेटिव होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एडिशन ऑपरेशन पर फॉलो होती हैं। तो आप इन्हें गौर से देखिए और समझिए कि अगर हमें कभी भी इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्वेश्चन सोल्व करना हो तो हमें उन क्वेश्चंस को सोल्व करना आना चाहिए और इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना आना चाहिए। एडिशन प्रॉपर्टी के बाद में अगर मैं बात करूं तो बात करते हैं ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने दो कॉन्सेप्ट देखे थे। पहला कॉन्सेप्ट था दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स विद अ स्केलर एंड सेकंड कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो मैं पहले सेकंड वाले पॉइंट की बात करता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी जो लिखने वाला हूँ वो बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, और इन पर हम देखेंगे कि क्या क्या ऑपरेशन फॉलो होते हैं। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मैं बता दूं मैं आपको कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, और ये बात तो मैं आपको उस समय ही बता चुका हूँ जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ जो रिजल्टेंट देता है, ज़रूरी नहीं है कि बी का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ वही रिजल्टेंट देगा, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट ए बी इज नॉट नेसेसरी टू बी इक्वल टू बी ए ऑलवेज। अगर ऐसा हमेशा होता तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है हमेशा हमेशा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो देखिए दैट ए मल्टीप्लाइड विद बी मल्टीप्लाइड विद सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड विद बी इंटू सी। मीन्स अगर हमें कभी भी तीन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हम पहले दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्टेंट को थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम पहले मैट्रिक्स को बाकी दोनों मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों से जो रिजल्टेंट मिलेगा वो सेम ही होगा। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि जैसे नंबर में हम लोग कर लेते हैं, जैसे आप समझिए कि मुझे अगर 2 × 3 × 5 करना हो तो मैं 2 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 × 3 दैट इज 30, हमारा आंसर सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। मीन्स आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप ए को सी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बताया भी था कि हमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर में करना पड़ता है, मतलब क्रम से करना पड़ता है। तो पहले दो का मल्टीप्लिकेशन, देन नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेज दैट अगर मैं कभी भी किसी मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, लेकिन वो उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो इस तरह से होना चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन ए के साथ में कंफर्टेबल हो या कंपेरेबल हो। तो अगर ए का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करूं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करूं तो रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, ए मैट्रिक्स आएगा। और ये बात बिल्कुल सही है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर ए के साथ बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, तब जाके आप ये प्रॉपर्टी कह पाएंगे। तो ए इंटू आई किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। मीन्स मैं कह सकता हूं दैट ए इंटू बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। सो ए इंटू बी प्लस सी
कैन बी रिटन एज AB प्लस AC। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर यहाँ बीच में माइनस साइन होता तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाता। सो A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू AB प्लस AC। आप इस तरह से भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, मतलब इस प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आपने समझा कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकते हैं। तो याद रहे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। मीन्स अगर आपको कभी A को B से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो आप B को A से मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट को आप आंसर नहीं कह सकते। और एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर हम एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस स्केलर को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। और आपने इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे हैं और सॉल्व भी किए हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद अ मैट्रिक्स, इस पर क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो होती है देखते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं लाइक L प्लस M इंटू A। ठीक है, जहाँ पर L एक स्केलर है, M भी एक स्केलर है और A एक मैट्रिक्स है। तो L प्लस M इंटू A, दैट मीन्स दैट LA प्लस MA, ऐसे लिखा जा सकता है। सेकेंड L इंटू A प्लस B, जहाँ A और B मैट्रिसेस हैं और L एक स्केलर है तो मैं लिख सकता हूँ LA प्लस LB। थर्ड, अगर L A माइनस बी की बात करें तो भी हम लिख सकते हैं LA माइनस LB। फोर्थ, L इंटू MA कैन बी रिटन एज M इंटू LA और कैन बी रिटन एज ML इंटू A। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि L M तो यहाँ पर क्या है स्केलर क्वांटिटीज और A B क्या है मैट्रिक्स क्वांटिटी। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑन द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी स्केलर विद अ मैट्रिक्स। तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं वापस रिपीट करता हूँ कि अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ को समझना है तो आपको जस्ट एक काम करना चाहिए कि आपको A और B की जगह कोई मैट्रिक्स ले लेने चाहिए और L और M की जगह स्केलर लेना चाहिए और इन सभी प्रॉपर्टीज़ को एक बार वेरीफाई करना चाहिए। एक बार जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आगे इन फ्यूचर अगर भी कोई क्वेश्चन में हमें इनको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेक्चर अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एनी मैट्रिक्स। सो आई होप कि आपको सभी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और अगर आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके डाउट्स को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप जल्द से जल्द उनको देखकर अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।